कोरोना काल में विश्व पर्यावरण दिवस आज अनलॉक 1 के बाद वायु प्रदूषण पर असर पड़ा है। वायु प्रदूषण का फिर एक बार स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल लॉकडाउन में हवा काफी कुछ हद तक साफ हो गई थी, लेकिन अनलॉक 1 के बाद जैसे जैसे लोगों को छूट दी गई है, रियायतें दी गई हैं, वैसे वैसे अब हवा का जो लेवल है वो भी गिरता चला जा रहा है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन जहां पर्यावरण को लेकर चिंतन होता है, मंथन होता है कि आने वाले वक्त में कैसे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर पाएं और किस तरह की चुनौतियां उसके सामने हैं, किस तरह के प्रयास उसके लिए किए जाने हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो एक राहत लॉकडाउन के चलते मिल रही थी कि कम से कम जो वातावरण प्रदूषित हो रहा था वो अब धीरे धीरे करके स्वच्छ हो रहा है, ताज़ी हवा लोगों को मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 की शुरुआत कर दी गई, एक बार फिर से वही हालात धीरे धीरे बनते हुए दिख रहे हैं। तो कोरोना काल में विश्व पर्यावरण दिवस है और वायु प्रदूषण पर अब खासा असर इस अनलॉक 1 में पड़ता हुआ दिख रहा है। तो लोगों को पर्यावरण की जानकारी मिल पाए, उससे कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उन्हें जागरूक किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए कोशिशें की जाती है। इस दिन का मकसद यही होता है। और तो विश्व पर्यावरण दिवस और हर वर्ष की तरह इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जो राहत पहले मिली थी अब वो राहत कहीं यहाँ पर दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो आज के इसी विषय को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी कई जगहों से जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि हालात कैसे अचानक यहाँ पर बदल गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही नोएडा से गिरीश नारायण जुड़े हुए हैं, तो वहीं लखनऊ से आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, दिल्ली की हवा कभी भी साफ नहीं हो पाई है, हमेशा से ही चिंता का विषय बना रहता है, गर्मियों के अगर मौसम में कहे तो खासकर, और अब जब लॉकडाउन हुआ तो काफी हद तक यहां पर राहत मिली और ये अनुमान यहां पर नहीं जताया जा रहा था कि इस तरह की स्थिति दिल्ली की हो जाएगी जहां पर लोग अच्छे से हवा ले पाएंगे, लेकिन अब अनलॉक 1 के बाद एक बार फिर से स्थिति उलट हो गई है। तो सबसे ज्यादा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जा रहा है उसका असर इस बार दिख रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है दिल्ली क्या पूरा देश जो है वो बाहर निकल के आया है एक तरह से। और लगातार हम बात करें कि इस लॉकडाउन के दौरान अगर PM 2.5 की बात करें तो जो हमेशा दिल्ली में 300 के आसपास हुआ करता था, पिछले साल नोट किया गया था, इस बार वो 100 के आसपास आ गया था। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन से कितना बड़ा फायदा हुआ है। दूसरी बात कि अगर हम जल प्रदूषण की बात करें, गंगा जैसी नदियों की बात करें, तो कई रिसर्चेज में ये बात सामने आई है कि 50% तक गंगा का पानी साफ हो गया है, 33% तक यमुना का पानी साफ हो गया। तो जाहिर तौर पर इस लॉकडाउन का कितना बड़ा असर देखा गया, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसे हजारों करोड़ खर्च करके भी सरकारें पूरा नहीं कर पाई थी। जहां तक ध्वनि प्रदूषण बात करें, मैक्सिमम जो है सामान्यतः जो देखा जाता है ध्वनि प्रदूषण 55 डेसिबल जो है वो सामान्य होता है, और रात की अगर बात करें तो 45 डेसिबल के आसपास होता है, और उसमें भी 5 से 10% की कमी देखी गई। तो कितनी बड़ी कमी जो है वो यहाँ पे देखी गई थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अब लॉकडाउन खुल चुका है, हमारे पीछे जिस तरह से तमाम वाहन आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे धूल उड़ा रहे हैं, इसका अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सकता है। इस नज़ारे को देखा जा सकता है कि कितनी धूल यहाँ पे उड़ रही है। और ये धूल जो है दिल्ली में या आसपास के इलाकों में बात करें, प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा है। और यही वजह है, चूंकि अब अनलॉक 1 आ चुका है और लोग जो है वो अपने ऑफिस में जाने लगे हैं, सभी जो रूटीन वर्क होते थे वो रूटीन वर्क स्टार्ट हो गए, तो जाहिर तौर पे उसका असर जो है वो पर्यावरण पे भी दिखने लगा है। जी बिल्कुल, आप बने रहेगा अमित हमारे साथ। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर इस बार का थीम देखा जाए, क्योंकि हर बार एक थीम बनाई जाती है और इस बार का थीम है कि प्रकृति के लिए समय, यानी कि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस समय को हमें पहचानना होगा और जिस तरह से नुकसान हमने प्रकृति को पहुंचाया है उसको भी समझना होगा कि
अभी ये सही समय है कि हम समझ जाए, संभल जाएं, नहीं तो आने वाले वक्त में एक जीता ज्यादा उदाहरण जो हम कहें वो 2020 बन चुका है कि जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है उसका खामियाजा इंसान को भुगतना पड़ सकता है। और ये खास यहाँ पर उदाहरण है इस साल का जो लोग साफ तौर पर देख रहे हैं। इसलिए संगोष्ठियां तो हर साल होती हैं, लेकिन इस बार वक्त मिला है लोगों को इसे सोचने के लिए, इसे समझने के लिए। जी हाँ ऋतु, हर साल संगोष्ठियाँ होती हैं और जो पहली संगोष्ठी हुई थी पर्यावरण को लेकर वो 5 दशक पहले शुरू हुई थी। स्टॉकहोम में एक बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 1972 में। उसके बाद से ये तय हुआ था कि हर साल हम लोग चिंतन करेंगे और कोशिश करेंगे, पूरा विश्व कोशिश करेगा कि किस तरह से पर्यावरण को संभाल के रखा जाए, पर्यावरण को हम कम से कम नुकसान पहुँचाएं। लेकिन वो उलट रहा है। इन 50 सालों में जिस लेवल पे पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया गया है वो अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो अगर हम पिछले इतिहास को खंगालें तो 2 करोड़ 30 लाख सालों बाद इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है पूरे विश्व में, जो कि बहुत ही घातक है। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड घटती जा रही है, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं, अधिक उम्र वाले पेड़ जो 500 साल भी जीते थे, 300 साल जिनकी उम्र होती थी, वो पेड़ लगातार घटते जा रहे हैं। यानी कि नेचर जो है लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन कम होती जा रही है। जब अधिक उम्र वाले पेड़ होते हैं तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। अब परिजात का पेड़ लखनऊ से थोड़ी दूरी पर बाराबंकी में है, जो कि सिर्फ एक पेड़ है, वो नमूना बन के रह गया है, बाकी पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहुत ही घातक है। और अगर अभी भी ना संभले तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर 100 साल में जिस तरह से नेचर करवट बदलता है और अपना कहर ढाती है नेचर, तो उसी के क्रम में ये कोरोना भी आया है लगभग 100 साल बाद। तो आप अंदाजा लगाइए, संभलना होगा। अगर अभी भी ना संभले तो काफ़ी मुश्किलें हो जाएंगी। जी ऋतु। बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा। गिरीश का रुख कर लेते हैं। गिरीश, इस कोरोना काल ने लोगों को समझा दिया है कि बिना पर्यावरण जीना कितना मुश्किल हो जाता है। जब लोगों को बाहर घूमने को नहीं मिल रहा था, वॉक में जाने को नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और उस दौरान शायद लोगों को समझ में आ गया कि हमने जो छेड़छाड़ की है वो शायद इसी का नतीजा है कि आज हमें इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों को ये और समझने की जरूरत है कि बिना पर्यावरण के हम जी नहीं सकते। जी, निश्चित तौर से जो कोरोना संक्रमण का ये लॉकडाउन काल था, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सबक था लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा था। बात करें दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की, तो तमाम यहाँ पर जो एक गैस चैम्बर की स्थिति हो गई थी। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी लगातार इस पर टिप्पणी की थी कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। एनजीटी भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और एक तरह से ये जो सबक है, जब कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक सबक है कि अभी भी चेंज आइए और पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करिए, ताकि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और तो लोगों को अब समझना चाहिए, आज पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य में सबक लेना चाहिए कि प्रकृति है उसे खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना कितना घातक हो सकता है ये हर कोई यहाँ पर भुगत रहा है और ये जान भी रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस है आज, और आज समय है कि हम इस प्रकृति के लिए एक समय निकालें, सोचे समझे कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और समझे इस स्थिति को कि इस समय में भी अगर हम संभले नहीं तो आगे हालात क्या हो सकते हैं।